ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के नूतन वर्ष 2023 के बारे में। 2023 कैसा जाएगा, इस दौरान इनको क्या आर्थिक स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और इनका जो भी कार्य करते हैं उसमें किस प्रकार सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने तरफ से नए वर्ष की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का जीवन बहुत उज्जवल सुखमय हो, आपके परिवार में सुख शांति बना रहे, पति पत्नी में अटूट प्रेम बना रहे और साथ ही साथ आपके संतान उन्नति करें। यही मेरा भगवान से प्रार्थना है और आपको आर्थिक स्थिति और मजबूत हो। तो आइए हम बात करते हैं वर्ष 2023 के नए वर्ष के विषय में। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 2023 में 3 सबसे बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें शनि 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में जा रहा है, गुरु 21 अप्रैल 2023 को मेष राशि में जा रहा है और राहु 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में आ रहा है। जिस वर्ष 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं वह वर्ष बहुत उथल पुथल वाला होता है। कुछ लोगों के जीवन में ये बहुत उन्नति देता है तो कुछ लोगों को ये बहुत संघर्ष कराता है। इसलिए हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि वर्ष 2023 में चूँकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल इस समय आपके कुंडली में देखा जाए तो आपके सप्तम व्यापार बिजनेस के घर में बैठा हुआ है। चूँकि वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हो रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए, इनके राशि का मालिक मंगल इनकी राशि को देख रहा है, इसलिए आपके शरीर में चुस्त फुर्त दुरुस्त रहेंगे, फुर्तीलापन रहेगा, काम करने में बिल्कुल उत्तेजना रहेगा। कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उसे सहज आप आसानी से स्वीकार करेंगे और उस काम को करने के लिए बहुत उत्तेजित रहेंगे। क्योंकि मंगल वर्ष के शुरुआत में वृषभ राशि में बैठ के आपके 10वें घर को देख रहा है, अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। साथ ही साथ आप ये देखिए कि चूँकि वर्ष के शुरुआत में आपके केंद्र में सिर्फ मंगल अकेला केंद्र में बैठा हुआ है, बाकी ग्रह आपके अन्य स्थान में बैठे हैं लेकिन केंद्र में नहीं है। इसलिए आप ये मान कर चलिए कि यह वर्ष आपको संघर्ष करवाएगा। संघर्ष के बाद आपको धन की प्राप्ति अच्छी होने वाली है। अब चूँकि वर्ष के शुरुआत में आपके धन भाव में देखिए सूर्य और बुध बैठा हुआ है। आपके धन भाव में बुधादित्य योग से आपका वर्ष की शुरुआत हो रही है। आप अपनी वाणी पर पूरी तरह नियंत्रण रखें, परिवार में प्रेम से रहने का प्रयास करें और जहाँ तक हो सके आप अपने घर में नीति से काम लें, यानी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें या किसी एक दूसरे को लड़ने भी ना दें। यह आपकी विशेषता है कि आपको लड़ाई झगड़ा में बड़ी रुचि होती है, लेकिन इस वर्ष में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। परिवार में विवाद ना हो, क्योंकि इससे आपको
आर्थिक स्थिति में कुछ अड़चनें आ जाएंगी। अब चूँकि गुरु, आपको मैंने बताया कि आपके धन भाव में गुरु राशि बैठती है और गुरु 21 अप्रैल 2023 को मीन राशि से मेष राशि यानी कि आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में आएगा। तो अब गुरु के बारे में कहावत है कि गुरु स्थान दोषा, जिस घर में गुरु बैठता है उस स्थान को दोष निकाल देता है। तो आपके रोग शत्रु कर्ज से मुक्ति मिलने का योग बता रहा है। अगर आपने किसी तरह का धन ले लिया है किसी से, तो आप इस वर्ष कर्ज मुक्ति में सक्षम हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आपका जो भी फंसा हुआ धन है वो भी प्राप्त होगा, और अगर आपने किसी से धन ले लिया है तो वो धन भी आप दे देंगे। अब आपके पराक्रम घर में भाई बहन के स्थान में सूर्य, शुक्र और शनि बैठा हुआ है। शुक्र शनि के बैठने से भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे। ये शनि जब 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में यानी आपके चतुर्थ घर में प्रवेश करेगा, तब आपको ढैया लगेगी। ढैया के प्रभाव से आप ये मानकर चलिए कि कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन जहाँ तक आप अपने हिम्मत साहस का परिचय देंगे तो रुकावटें अपने आप दूर हो जाएंगी। इसलिए आप ये मान के चलिए, हाँ, इस दौरान आपका जो ये शनि आपके चतुर्थ घर में 2.5 वर्ष के लिए आ रहा है, इस दौरान आपको अपने घर में अपने बुजुर्ग लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ बहुत मधुर संबंध रखने चाहिए। अगर वो आपको क्रोध में, गुस्से में कोई बात कहते हैं तो उसे आपको सुनना चाहिए, हंसकर टाल देना चाहिए। इनसे किसी भी तरह का आपको विवाद नहीं करना चाहिए। शनि चूँकि वृद्धों का स्वामी भी होता है, इसलिए आप अपने बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी जो भी घर में हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इनके आशीर्वाद से आपकी हर मुसीबत दूर हो जाएगी। संतान भाव में अब गुरु बैठा हुआ है, जो 21 अप्रैल को आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में जाएगा। इसलिए गुरु के पंचम भाव में बैठने से आपकी संतान किसी भी कार्य में अधिक परिश्रम करेगा। आप अपने संतान को प्रोत्साहित कीजिए, उनको किसी भी तरह से उनके साथ आप विवाद बहसबाजी में ना पड़ें, क्योंकि 21 अप्रैल को जब गुरु आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में संतान भाव का मालिक होकर आएगा, तो यहाँ पर आपको ये सावधानी रखना है कि आपको अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति से विवाद से बचना चाहिए, और विशेषकर संतान से आप बहसबाजी मत करें, क्योंकि आपका जो बच्चे हैं आपके, वो जो कुछ भी करना चाहते हैं उनके कार्य को आप अच्छी तरह समझिए। सही दिशा में वो जा रहे हैं तो उन्हें आप प्रोत्साहित कीजिए। अगर उनकी दिशा गलत है तो आप उनको प्रेम से समझाइए। इस तरह से आप अपने घर में भी मधुर संबंध बन जाएगा। आपकी बात आपकी संतान मानेगी भी, और आगे चलकर वो अपने काम में सफल भी होने का योग बन रहा है। अब मैंने आपको बताया कि आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान का स्वामी मंगल है। आप इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि रोग शत्रु का मालिक मंगल आपके सप्तम घर में बैठ रहा है वर्ष के शुरुआत में। तो चूँकि ये शुरुआत ही एक ऐसी रूपरेखा है
जो आपके पूरे वर्ष को निर्धारण करती है। इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ, अगर स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उनको किसी भी तरह का भावनात्मक ठेस पहुंचाने का प्रयास न कीजिए। अगर वो किसी बात पे गुस्सा करती हैं तो आप उनकी बातों को भी सुनिए। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आप अपनी जीवन साथी की कमियां ढूंढने का प्रयास मत कीजिए। अगर स्त्री वृश्चिक राशि की है तो मैं उनको विशेषकर प्रार्थना करूंगा कि आप अपने पतियों की कमियों पर ज़्यादा ध्यान मत दें, क्योंकि इससे आपके पारिवारिक तनाव बढ़ेगा और बेवजह आपकी मानसिक शांति भंग होगी। आप ध्यान रखिए कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। कम प्रेम करते हैं तो आपको और अधिक उनको प्रेम करना चाहिए। प्रेम से ही प्रेम को जीतना चाहिए। इस तरह से हम आपको यही बताएंगे कि आप अपने पारिवारिक कलह को जितना दूर रखेंगे उतना आपके भाग्य में उन्नति देने वाला यह वर्ष साबित होने जा रहा है। सप्तम स्थान, पति पत्नी का स्वामी आपका सप्तम स्वामी शुक्र होता है। वो आपके तीसरे पराक्रम घर में बैठा हुआ है। तो जहाँ तक हो सके कि पति है तो उसे भी अपने ससुराल पक्ष के लोगों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उनकी बुराई आपको कदापि नहीं करनी चाहिए। इसी तरह स्त्रियों के लिए भी मैं वही सलाह देना चाहता हूँ कि आपको अपने ससुराल के सास ससुर, देवर, ननद आदि से किसी बात पे वैचारिक मतभेद है तो उसे आप ज़्यादा उजागर मत करें। उस बात को बार बार आप कुरेदें मत। आप अपने अच्छे कर्म करती रहिए। आपको आगे आने वाले समय में मान सम्मान अवश्य प्राप्त होगा। अब चूँकि अष्टम घर का मालिक आपके बुध इस समय वर्ष के शुरुआत में धन भाव में, कुटुंब भाव में बैठा है, इसलिए कह रहा है कि जो लोग व्यापार बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत उत्तम है। उनको धन प्राप्त होगा, लेकिन इस धन को आप सुरक्षित रखिए और अधिक डींगे ना मारें। किसी को अपने धन के बारे में आप बहुत अधिक बढ़ चढ़कर ना बतावें, नहीं तो आप बेवजह परेशान हो सकते हैं। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब चूँकि भाग्य धर्म स्थान का स्वामी वर्ष के शुरुआत में छठे स्थान में है, इसलिए ये कह रहा है कि इस वर्ष आपके रुके हुए धन प्राप्त होने का योग बन रहा है। जहाँ भी आपका धन फंस गया है आप प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि यह धन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। चूँकि आपको किसी तरह विवाद नहीं करना है, प्रेम पूर्वक अपना फंसा हुआ धन निकालना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसलिए मीठा मीठा बोल के आप अपने धन भी प्राप्त कर लीजिए और अपने व्यवहार को भी बनाए रखिए। कर्म स्थान, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब मैं बताना चाहता हूँ कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह वर्ष बहुत उत्तम साबित होने वाला है। जो लोग नौकरी आदि कर रहे हैं, अगर उनको किसी तरह का प्रमोशन आदि का योग है तो निश्चित तौर पे वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके कर्म भाव का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य आपके धन भाव, कुटुंब भाव में बैठा हुआ है, गुरु की राशि में बैठक कर चल रहा है। इसलिए जब ये 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेगा तब आपके जीवन में और अच्छे सुखद समाचार प्राप्त होने का योग बता रहा है। इसलिए आप अपने अधिकारियों के साथ बहुत मित्रवत व्यवहार रखिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, बेवजह उनकी बुराई से आप बचें। अगर कोई उनकी बुराई कर भी रहा है तो सुनने से भी आपको दूर रहना चाहिए।
किसी के हाँ में हाँ मिलाना भी आपके लिए बहुत शुभ नहीं साबित होगा। इसलिए अधिकारियों की ना बुराई करें और कोशिश करें कि बुराई सुनने से भी कुछ आपको हासिल होने वाला नहीं है। अब जो लोग व्यापार बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत उत्तम होने वाला है। इस वर्ष में आपको लाभ तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ कोई धन, प्रॉपर्टी, गाड़ी भी आप खरीदेंगे। आपके सुखों में वृद्धि होने का योग बता रहा है। अब चूँकि आपके 12वें घर में केतु बैठा हुआ है, केतु 30 अक्टूबर 2023 को जब आपके कन्या राशि में प्रवेश करेगा तब आपको अत्यधिक लाभ होगा। परंतु 21 अप्रैल 2023 से गुरु जब मेष राशि में प्रवेश करेगा, वहाँ पर पहले से ही राहु बैठा हुआ है। यह पीरियड गुरु चंडाल योग का बनेगा। इस दौरान आप अपने शत्रुओं से सावधान रहिए। उनको कोई भी आप ऐसी कोई गुप्त बात ना बतावें जिससे कि आप बेवजह परेशानी में पड़ जाएं। और मैं यही सलाह दूंगा कि आप विवाद, लड़ाई झगड़े के बजाय कूटनीति से काम लें। आपके शत्रु नीति से ही परास्त होंगे। इसलिए किसी भी तरह से आप अपने काम को क्या करने जा रहे हैं पहले ही प्रदर्शित मत कीजिए, किसी को बताइए भी मत। जब राहु 30 अक्टूबर को आपके मीन राशि यानी संतान भाव में आएगा, इस दौरान आपको अपने संतान के प्रति लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। उनसे बिल्कुल मित्रवत बात करो। बच्चे हैं, बच्चों जैसी उनकी आदत होती है। आप अपने पिता होने का पूरा फर्ज निभाइए। बच्चे कोई बात अनजान में, बालकपन में बोल दें तो उसको आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यह वर्ष आपका जो 2023 का प्रारंभ होने जा रहा है, यह आपको बहुत कुछ देने वाला है। सिर्फ आप अपनी शांति से और नीति से काम लीजिए। इस दौरान आपको शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो कोई सफ़ेद रंग का रुमाल, पेन आदि अपने पास रखिए और शंकर जी के मंदिर में सोमवार को जाकर गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो भी आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको आप बड़े ध्यानपूर्वक उनकी स्तुति कीजिए, तो यह वर्ष आपके लिए बहुत शुभ और मंगलकारी होने वाला है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को वृश्चिक राशि के नूतन वर्ष 2023 के विषय में जो बताया, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आगे भी हम आपको और भी अच्छे वीडियो देते रहेंगे। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।